केसेस के फैसले आ रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी को हर केस में सजा हो रही है। क्या समझती हैं आप कि ये सजा देखिए जी, आप अंदाजा लगाएं कि हमारा एक्चुअली सियासी सीन से हट गई हैं? जो इखलाकियात नहीं समझता, जो सियासत में एक खातून को ले आकर उसको इसलिए उनके साथ सारा कुछ किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जाए। इमरान खान साहब के हर केसेस में जो है ना बुशरा बीवी को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको चार्ज किया जाता है और फिर उनको सज़ा दी जाती है। कभी 7 साल, कभी 14 साल, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हुई है और मेरे ख्याल से उनको सज़ा उनकी वफ़ा की वजह से दी जा रही है। तो आपने कहा जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो लीडर बन जाएगा, तो बुशरा बीबी साथ खड़ी हैं, तो क्या वो लीडर बन गई हैं? उनमें लीडरशिप पहली बात तो ये जी, वो बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया है, उनकी इज्जत है और उनका जो निकाह जैसा मुकद्दस रिश्ते के बिलबोते पे जो रिश्ता कायम और दायम होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि एक दूसरे का साथ दिया जाए। बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के साथ खड़ी है क्योंकि इमरान खान साहब की वो अहलिया है, उनकी इज्जत है और वो इमरान खान साहब के साथ उस रिश्ते के जो अल्लाह के कानून के मुताबिक बना है, तो उसकी वजह से वो खड़ी हुई है, उनकी कोई सियासी मकासद नहीं है। लेकिन इमरान खान की फैमिली के लोग और पीटीआई के रहनुमा ये कहते हैं कि इमरान खान के जितने प्रॉब्लम है इस वक्त वो बुशरा बीबी की वजह से हैं। उनका जो तर्ज सियासत था या उनका जो तरीक़ाकार था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसकी वजह से इमरान खान इन केसेस पहली बात तो मुझे बताएं कि पहली बात मुझे बताएं कि क्या बेगम कलसूम नवाज ने मुदाखलत नहीं की थी? अल्लाह उन्हें बख्शे। मुझे बताएं कि जो भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसकी बीवियों ने मुदाखलत नहीं की है। बीबी साहिबा ने तो कोई मुदाखलत नहीं की। अगर कोई शोहर अपनी बीवी से मशवरा करता है और उसको आप मुदाखलत कहते हैं, तो मैं तो इस पे अफसोस ही कर सकती हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते होंगे, लेकिन जो बाकी लोग जो चाहते हैं कि बीबी को तोड़ सके, बीबी के ज़रिए खान साहब को तोड़ सके, मुझे यकीन है कि उनको बड़ी पेशेमानी हो रही है। पिछले 26 महीनों से वो ये अटेम्प्ट कर रहे हैं बार बार। बुशरा बीबी साहिबा को जेल में डाला गया, 9 महीने वो अंदर रही, फिर उसके बाद उनको रिहा किया गया, फिर वो दोबारा उनको जेल में डाला गया। जनवरी से लेकर अब तक वो जेल में है। उनकी क्लास आइडेंटिफाई नहीं हो रही, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उसके बावजूद वो डट के खड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगले खौफजदा है, इसलिए इस किस्म के बयान ये बनाए जाते हैं। तो अगर बुशरा बीबी अहलिया होने की वजह से अपने खामन के साथ खड़ी हैं, तो उनकी बहनों के भाई के साथ खड़े होने पे एतराज़ क्यों होता है पार्टी के अंदर से, और ख़ास तौर पे उन लोगों की तरफ से जो बुशरा बीबी और उनके करीब हैं? पहली बात तो ये है जी कि ऐसी कोई एतराज़ नहीं है। खान साहब ने हमेशा मोरिसी सियासत के हक खिलाफ है वो, और उन्होंने हमेशा ये बात की है कि उनकी जो पूरी स्ट्रगल है वो मोरिसी सियासत के खिलाफ है। और जो खान साहब की फैमिली है, चाहे वो उनकी बीवी हो, चाहे वो उनकी बहनें हो, वो इस टाइम सिर्फ इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी हुई है। क्योंकि बीवी तो पहले से ही खान साहब के साथ जेल में है, जो बहनें हैं उनका भाई अंदर है और वो अपने भाई को रिहा करने के लिए स्ट्रगल करती है। बाकी उसका उसका उनका कोई सियासी कैरियर नहीं है। उनकी जितनी भी जो एफर्ट्स है वो सिर्फ अपने भाई के लिए है। लेकिन लोग कहते हैं, पार्टी के लोग आपकी के कहते हैं कि इफेक्टिव कंट्रोल इस वक्त पार्टी पे है ही अलीमा खान का, और सलमान अकरम राजा भी उनके कहने पे ही अमल करते हैं। जितनी भी तब्दीलियां हुई हैं, आपको या दूसरे लोगों को निकाला गया है पॉलिटिकल कमेटी से या आपको ओहदे से हटाया गया, जब भी उसके पीछे यही सारी वजूहत थी। तो आप पहली बात तो ये है सर कि मैं पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं थी। मुझे जब कहा गया था तो मैंने खुद माजर कौन से ओहदे से सर? जो अक्टूबर में आपको हटाया गया। आप कौन सा ओहदा आप बता दे तो मैं बता दूंगी। मुझे तो किसी भी नहीं जी, मुझे एडवाइजर थी वहां पे। नहीं, मैं जब एडवाइजर थी तो मेरी जो वो हटाना था वो मैंने जियो टीवी पे एक इंटरव्यू दिया था। उसके बाद ये आया, उसमें ये बाकी बातें तो है नहीं। पहली मरतबा मैं आपसे सुन रही हूँ। दूसरी बात रह गई क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब खान साहब के उन्होंने उनको बनाया हुआ है जनरल सेक्रेटरी, तो मेरे ख्याल से वो जिम्मेदार हैं, वो एक जिम्मेदार शख्स हैं। तो खान साहब के बयानिए का बोझ उठाना या खान साहब की पार्टी को इनलाइन करना, ये सारा कुछ उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो खान साहब उन्हीं से पूछेंगे। किससे? सलमान अकरम राजा से?
जी जी बिल्कुल, क्योंकि खान साहब ने जिम्मेदारी उनको दी है, अपनी बहनों को तो नहीं दी है ना। आपके ख्याल में वो जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने आपको बताया ना कि अगर नहीं करेंगे तो खुद ब खुद साइड लाइन हो जाएंगे। ये पाकिस्तान नहीं तो तहरीक अभी इंसाफ तहरीक में चलाने ख़त्म जा रहे हुई हैं आप। है। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, लोगों को वो मोबिलाइज कर रहे हैं, और खान साहब ने भी कहा है कि तहरीक अब सड़कों पर ही फैसला होगा, स्ट्रीट खान में साहब स्ट्रीट बिल्कुल एजिटेशन देखिए, करें हम तो। खान साहब के हर बयानिए का वज़न उठाते हैं, हम खान साहब की हर ट्वीट को एंडोर्स करते हैं, और खान साहब जिसको भी जिम्मेदारी देंगे हम उनके पीछे खड़े होंगे। खान साहब ने अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब को कहा है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट को इनिशिएट करे। सुहेल अफरीदी साहब ने स्टार्टिंग ले ली है, हम सुहेल अफरीदी साहब के पीछे खड़े हैं। लेकिन एक शेर अफजल मरवत, वो भी आपकी पार्टी में थे कुछ अर्से पहले तक, उन्होंने ये कहा है कि ये कुछ भी नहीं होगा, ये तहरीक वगैरह नहीं चला पाएगी ये लीडरशिप। और वो भी ये बात कहते हैं कि अलीमा खान का पार्टी पे कंट्रोल है, इसलिए तहरीक कामयाब नहीं होगी। और आपने भी अलीमा खान साहबा के बारे में कहा था कि जिस तरह अपनी रिहाई हुई है, अपने उनके बेटों की भी रिहाई हुई थी, तो अपने भाई और भाभी की रिहाई के लिए भी कोशिश करें। तो आप देखिए जी, मैंने जो ये ट्वीट किया था, मुखलिस नहीं है। क्योंकि वो खान साहब की बहन है, और इस टाइम खान साहब के हवाले से चीज़ें वो देख रही हैं, क्योंकि उनका भाई अंदर है, तो ये उनका हक है कि वो भाई के जो कानूनी मामलात है वो उनको उसकी लुक आफ्टर करें, और वो कर रही हैं। और सलमान सफदर साहब जो हमारे लीड कौंसल हैं और जो हमारी लीगल कमेटी के हेड है सलमान अकरम राजा साहब, वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में हैं। इसलिए मैंने ये बात की थी, क्योंकि उन दिनों के अलावा कोई और वकील इंटरफेरेंस करता नहीं है, सारा ऑल इन ऑल उनके पास इख्तियार है। तो ये बात मैंने की थी। वो खान साहब की बहन है, बीबी साहिबा उनकी भाभी है, तो वो अपने हिस्से का हक अदा करेंगी कि जो कानूनी मामलात हैं उन पे वो लुक आफ्टर कर रही है, उनको पे चेक एंड बैलेंस रख रही है। मुल्क और में आईन और कानून की बालादस्ती कैसे आप लाई ये बता जाएगी, दें कैसे तो वो निकाला ज्यादा जाएगा, बेटर कैसे टॉपिक निकाला है जाएगा? सर, मेरे ख्याल आपके से। जब महमूद अचकज़ई साहब, वो आपके आईन तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ है आईन पाकिस्तान के वो सरबराह हैं, उन्होंने भी कल कहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, मुफ़ाहमत होनी चाहिए। लेकिन आपके वज़ीर आला जो हैं वो सड़कों पर तहरीक चलाना चाह रहे हैं, तो एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ तहरीक, ये दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? पहली बात तो ये है जी कि अभी तक हम सड़कों पे नहीं निकले तो मुज़ाकरात हुए नहीं। पिछली मर्तबा जब मुज़ाकरात की अटेम्प्ट हुई और जब हमारी कमेटी उनकी कमेटी के साथ बैठी, तो उसी रात साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के घर पे छापा मारा गया, जो उस कमेटी का हिस्सा है। तो आप लगाएं कि कितने सीरियस है ये मुज़ाकरात में। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी खान साहब को वीवीआईपी जेल दी गई है और आप हमारे साथ बैठे हैं ताकि हम आपको बताएं, आप हमें काउंटर करें, हम आपको काउंटर करें। तो हमने उनसे कहा कि हमारे पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं है। इस ऐवान में पार्लियामेंटेरियंस को इस मुल्क का आईन और कानून ये हक देता है कि वो किसी भी जेल में जाए। आप कमेटी बनाए, आप हम अपने लोग भी हमारे साथ शामिल करें, हम मिलके जाते हैं। आप हमें खान साहब की और बीबी की वीवीआईपी जेल फैसिलिटी दिखा दीजिएगा, और लगे हाथों आप मुज़ाकरात भी कर लीजिएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो फिर वो अपने बयान से ही पीछे हो गए। तो जिनके पास इख्तियार नहीं है मुलाकात कराने का, जिनके पास इख्तियार नहीं है कि वो बता सके, तो उनके साथ क्या मुज़ाकरात होंगे, आप खुद बताएं। और जब हम मुज़ाकरात की तो बात फिर करते क्या हैं तो ये तरीका पीछे क्या हो है आगे जाते हैं। बढ़ने का? देखिए जी, अगर हमारे पास दो ही रास्ते हैं इस टाइम। हमारे पास हमने 5 कह सके प्लान्स तैयार हैं, और खान साहब ने चूंकि कह दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट्स होगी, और महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने इख्तियार दिया है कि वो फैसला करे बाहर के हालात के मुताबिक। तो इन दोनों चीज़ों को की कोलिजन से हम फैसले करेंगे। और हम अब भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप हमें दीवार से लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप हमें धकेले और हम आपको आगे से मुस्कुराएं। हम मज़ाहमत दिखाएंगे। तो इस मुल्क में ठीक है, लेकिन ना मफाहमत होनी चाहिए, ना मज़ाहमत होनी चाहिए। इस मुल्क में सियासत होनी चाहिए। तो ये बताएं, ये सियासत जो है, ये यही तो लोग कह रहे हैं कि आप सियासत इंतशार की करते हैं, वायलेंस की करते हैं। अब इतने धड़े हैं पार्टी के अंदर और इतने अफसार आलम इल्जामात साहब, एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं आप जिसपे मुझे करप्शन के बताएं, इल्जामात भी आपने है, इन्होंने तो हमारे कैसे, लीडर को क्या अंदर रखा रास्ता? हुआ है। इन्होंने हमारे लीडर को अंदर रखा हुआ है। वो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, एक साबिक वजीर आजम है, हम इनसे कहें थैंक यू। उनकी बीवी के साथ इस तरह हाल किया जा रहा है, हम इनसे कहें थैंक यू। उनके केसेस का इस तरह वन साइडेड ट्रायल हो रहा है, हम इनसे कहें थैंक यू। उनकी चीज़ें अंदर नहीं पहुंचाई जा रही है, हम इनसे कहें थैंक यू। हमारी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हम इनसे कहें थैंक यू। ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर, आप हमारे साथ ये सारा कुछ करेंगे और हम ठीक है, आगे से लेकिन मुस्कुराएंगे नहीं। मेरा सवाल पहले ये था, आप इनको चाहिए ठीक है, अपने मेरा अमाल सवाल ये ठीक था कि करें। दूसरा रास्ता जो है,
जो आप कह रही हैं, जिस रास्ते पे आप चलेंगी, ये जितनी धड़ेबाजी है पार्टी के अंदर और जो फंडिंग के मामले पे इल्जामात लग रहे हैं एक दूसरे पे, उसके बाद ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा जो आप चाह रही हैं? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर और इस मुल्क का लीडर इमरान खान है। और जब भी आपको पता है, जब घर का बड़ा ना हो तो घर के अंदर लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन जब घर के बड़े की कॉल आ जाती है तो उसके बाद कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। 26 नवंबर को भी ये कहा जा रहा था कि जी कोई कॉल नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकेगा, हम आए। फिर क्या हुआ? हजारों की तादाद में हमारे वर्कर को गिरफ्तार किया गया। तो आपने कभी किसी इस मुल्क में देखा है कि इस तरह हुआ है? ठीक।